हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो आपका दिल जीत लेगी। लव स्टोरीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी शायद सोची भी ना हो। इस फिल्म का नाम है वैनिशिंग टाइम, अ बॉय हु रिटर्न्ड। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रिटी गुड। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुक को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये फिल्म बेस्ड है वानो आइलैंड के एक मर्डर मिस्ट्री पे, जो कोरिया के पास का एक आइलैंड है। सुरी नाम की बच्ची एक आदमी जो एक मर्डर सस्पेक्ट है उसे बचाने की कोशिश करती है, और इस बुक में लिखा है आखिर वह ऐसा क्यों करी थी। तो चलिए जानते हैं क्या राज है इस मिस्टीरियस लव स्टोरी का। हम देखते हैं सुरिन नाम की एक टीनेजर गर्ल को। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठी थी एंड साइकेट्रिस्ट उससे कुछ सवाल पूछती है और सुरिन उनके जवाब देती है एंड हम उस कहानी को देख पाते हैं। सुरिन अपनी मदर के साथ अकेली रहती थी एंड जब वो 4th क्लास में थी तब उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी मदर की डेथ हो जाती है और फिर वो तब से अपने स्टेप फादर जॉन के साथ ही रह रही है। अब वो 6th क्लास में है और उसे जॉन के साथ वानो आइलैंड में शिफ्ट कर लिया है। जॉन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और इस आइलैंड में उसका काम एक टनल को बनाने का है। एंड उस शहर में सुरिन का कोई भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड बिहेव करती थी। सुरिन जॉन को भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। एक दिन वो स्कूल से लौट रही होती है, तभी उसे संग नाम का लड़का मिलता है। संग उससे पूछता है, क्या तुम नई स्टूडेंट हो? संग ऑर्फनेज के बाहर खड़ा था तो वो उसे पूछती है, क्या तुम भी ऑर्फन हो? सुरिन भी खुद को एक ऑर्फन ही समझती थी क्योंकि उसे उसके स्टेप फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर अगले दिन असेंबली के वक्त संग सुरिन को ही देखता जा रहा था एंड ये बात सुरिन समझ आती है। स्कूल के बाद संग उसे फॉलो करने लगता है, जिस पे सुरिन पूछती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? संग कहता है, मैंने तुम्हारा लिखा हुआ ब्लॉग देखा और वो बहुत ही अच्छा था। मैं भी तुम्हारी तरह फैंटेसीज पे बिलीव करता हूँ, क्यों ना हम एक ब्लॉग की एक्सपेरिमेंट करें। असल में सुरिन फैंटेसीज में बहुत बिलीव करती थी, जैसे अलग अलग डिमेंशंस होना, टाइम ट्रैवल होना, इंसानों करना। मतलब आप अपनी सोच को जितनी दूर ले जा सकते हो उतनी दूर तक वो हमेशा सोचती और लिखती रहती। एंड उसने एक डायरी तैयार कर रखी थी और उसने खुद की एक अलग लैंग्वेज भी तैयार करी थी। एंड वहाँ पर सुरेन संग की बात मान जाती है एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की, पर उसके लिए वो संग को कहती है, तुम्हें मेरी डायरी की लैंग्वेज को सीखना होगा। एंड फिर अगले दिन वो दोनों इनवाइटिंग द गेस्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, जिसमें वो भूत से बात कर सकें। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है एंड सुरीन भूत से पूछना चाहती थी अपनी मदर के बारे में, और संग 6 फीट लंबा होना चाहता था और बहुत अमीर भी, 30 की उम्र होने से पहले। ये बात पढ़कर सुरीन हंसने लगती है और वहाँ पहली बार हम देखते हैं एक उदास रहने वाली बच्ची को हंसते हुए। फिर वो दोनों रोज़ डायरी चेंज करने लगते हैं और उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। फिर एक दिन वो दोनों आइलैंड के जंगल के घर में जाते हैं एंड सुरीन कहती है, पता है क्या समझना चाहता है कि यहाँ से दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुलता है। वहाँ पर एक वैक्स था सॉलिड का, उस पर संग सुरीन के शक्ल बना रहा था। तभी सुरीन देखते हुए बताती है, पता है मैं भी एक ऑर्फन ही हूँ, जिसके साथ मैं रहती हूँ वो मेरे स्टेप फादर है। संग सुरीन के फेस को बनाने में लगा हुआ था और सुरीन उसे बात करते हुए बहुत ही ध्यान से देखने लगती है, जैसे उसे अब संग अच्छा लगने लग गया हो। संग के बनाए हुए गिफ्ट को देख वो बहुत खुश थी एंड तभी अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें छिप कर देख रहा हो एंड इसलिए वो दोनों अंदर जाते हैं और उसी में सुरीन की चप्पल टूट जाती है एंड इस दौरान उसके हाथों से वैक्स गिर जाता है। संग ये देख उस वैक्स को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथों में चोट लग जाती है एंड हाथों में रुमाल बांधने के बाद वो सुरीन को अपने चप्पल दे देता है और वो वहाँ पे रखे पुराने जूते पहन लेता है। तभी सुरीन पूछती है, क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? ये चाहते हुए कहता है, हाँ। जिस पे वो पूछती है, तुम हमेशा मुझसे ही प्यार करोगे? क्या तुम ये वादा करते हो? वो कहता है, हाँ। और फिर वो उसे किस करती है और कहती है, अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर अगले सीन में हम उसे अपनी डायरी पे कुछ बातें लिखते हुए देख पाते हैं। वो लिखती है कि पहले मैं अपनी आंखों को बंद रखती थी, लेकिन मुझे बहुत अकेला सा महसूस होता था और डर भी लगता था, पर अब नहीं लगता। और जब भी लगता है तो उसके हाथों को पकड़ लेती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मैं अकेली नहीं हूँ एंड सब कुछ अच्छा लग रहा है। इन बातों को डायरी में लिखकर वो बहुत खुशी महसूस करी थी, क्योंकि उसकी मदर के जाने के बाद वो बहुत अकेली थी। अकेलेपन में वो उदास रहने लग गई थी, पर अब उसके पास संग है उसे खुशी देने के लिए। एक दिन संग अपने कुछ दोस्तों के साथ टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर एक्सप्लोजन देखने का प्लान बनाता है। ये बात सुरीन को भी पता चल जाती है और वो भी उनके साथ चली जाती है, लेकिन साइट पे पहुंचकर एक दोस्त कुछ बहाना बनाकर वापस चलाता है। फिर बचते हैं वो 4 जन।
वो लोग जगह पर पहुंचकर वेट कर रहे थे कि एक्सप्लोजन कब होगा। एंड तभी सुरेन और संग को एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा केव मिलता है। वो चारों उस केव के अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर एक झील है, उसके अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन सा है। उस ग्रीन स्टोन को देख सुरीन बहुत क्यूरियस होती है, तो संग उसके लिए स्टोन को बाहर लेकर आता है। पानी से निकालते ही स्टोन से निकलने वाली रोशनी खत्म हो जाती है एंड बाहर आकर वो देखते हैं कि वो एक अंडे जैसा कुछ है। तभी उनका एक फ्रेंड जिम कहता है, मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि फुल मून के टाइम पे एक जादुई गुफा खुलेगी और आज फुल मून भी है और केव भी हमें मिल गई। एंड कहा जाता है जो भी उस गुफा में एंटर करेगा तो वहाँ रहने वाला गॉब्लिन उस इंसान की उम्र बढ़ा देगा। अगर वो बच्चा हुआ तो बड़ा इंसान बन जाएगा और बड़ा हुआ तो एक बूढ़ा शख्स। तभी दूसरा दोस्त टाई कहता है, ये सब कुछ बकवास है, इन्हें ये भी तो बताओ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मेंटल हॉस्पिटल में थे। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी बदल जाते, पर हम सब तो ठीक है। तभी सुरीन को याद आता है कि उसने अपनी हेयर क्लिप केव में ही गिरा दी है। चली जाती है क्लिप को वापस लाने। अचानक से एक जोर का भूकंप आता है और अंदर एक और ग्रीन लाइट जलने लगती है। सुरीन जल्दी से किसी तरह वहां से बाहर निकलती है क्योंकि अंदर में चीजें टूटना शुरू हो गई थी। बाहर आकर वो नोटिस करती है कि बाहर तो कोई नहीं है और वो उन्हें बहुत ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता। बस वो अंडे के शेप का स्टोन वहां पर उसे टूटा हुआ मिलता है। ऐसे ही वहां पर रात हो जाती है और वो जंगल का रास्ता भटक चुकी थी और होते हुए वो उधर ही एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं न्यूज में खबर आ चुकी है 4 बच्चों के गायब होने की। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम सर्च करती है, लेकिन उन्हें सिर्फ सुरीन मिलती है बेहोशी की हालत में। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। होश में आने के बाद डिटेक्टिव किम सुरीन से सारी बातें जान लेते हैं, लेकिन उन्हें उसकी फैंटेसी वाली स्टोरी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर अगली सीन में इन्वेस्टिगेशन टीम और बाकी बच्चों के पेरेंट्स सुरीन के साथ केव को ढूंढने आते हैं, लेकिन वो गुफे जैसी जगह गायब हो चुकी थी। उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। तो पेरेंट्स को लगता है कि सुरीन झूठ कह रही है और वो उन लोगों से कुछ छिपा रही है। तभी डिटेक्टिव को एक फ़ोन आता है। उन्हें पता चलता है एक बच्चे की बॉडी मिली है। वो बॉडी टाई की थी। एंड ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी कि टाई को किसने मारा और आखिरकार बाकी बच्चों को किसने किडनैप किया है। अब अगली सीन में दिखाते हैं कि टाई और जिम के घर पे किसी ने उनके कपड़े जो उन्होंने पहने थे वो रख दिए हैं। एंड ये देख उन्हें लगता है टाई तो मर चुका है और शायद जिम भी, लेकिन संग का कोई अता पता अब तक नहीं था। फिर अगली सीन में सुरीन को कोई जंगल की ओर भागता हुआ दिखता है और वो उसका पीछा करती है। वह वो नोटिस करती है कोई अनजान इंसान उसकी तरफ आ रहा है और उसे सुरीन का नाम भी पता है। वो उसे पकड़ कर कहता है, सुरीन मैं संग हूँ। और सुरीन डरकर वहां से भाग जाती है और जॉन को बताती है कि पहाड़ में कोई किडनैपर है। अगली सीन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है एंड तभी एक डिटेक्टिव को डायरी मिलती है जो कि सुरीन और संग एक दूसरे को लिखते थे। उनसे वो डायरी सुरीन ले लेती है और उसे पढ़ना शुरू करती है। एंड अब हम जानेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उसमें लिखा था, सुरेन मैं संग हूँ। जब तुम केव के अंदर वापस गई तब एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई हमारे साथ। हमने उस अंडे को पकड़ रखा था एंड अचानक से वो मूव करता है। एंड ये देख हमें लगता है कि उसके अंदर कहानी वाला गॉब्लिन है। हम तीनों ने डिसाइड किया कि इस अंडे को तोड़कर हम उस गॉब्लिन को पालेंगे, लेकिन तोड़ने से पहले मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम उस केव से बाहर आ जाओ, तब मैं इसे तोड़ूंगा। लेकिन वो दोनों हमारा मजाक बनाने लगे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने तुम्हारे बाहर आने से पहले उस अंडे को तोड़ दिया। पर अंडे को तोड़ते ही जोर का हवा का झोंका आता है, लेकिन अंडे के अंदर कुछ भी नहीं था और हम सोचते हैं ये हम लोग को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। और तभी हम आसमान की ओर देखते हैं कि पंछी एक ही जगह पे स्टॉप हो चुके हैं। एंड फिर मैं केव के अंदर जाकर देखता हूँ तो तुम भी स्टॉप हो चुकी थी। तुम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया। सिर्फ हम तीन ही मूव कर पा रहे थे। शुरुआत में हमें ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें किसी का भी डर नहीं था। जो चाहे हम वो कर सकते थे। खिलौने जितने चाहे बिना पैसे के स्टोर से ले सकते थे। सब कुछ हमारा था और इससे अच्छी बात क्या होगी। हमारी ज़िंदगी बहुत ही मस्त चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो हम काफ़ी टेंशन में आ गए। एंड तभी जिम सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बताया था सबके बारे में कि एक बार जब समय रुकेगा तो तभी ही ठीक होगा जब वो लोग बड़े हो जाएंगे। डायरी में सारी बातें साइन लैंग्वेज में थी और ये पढ़कर सुनील को लगता है कि वो बंदा सच में संग ही है। वो जाकर डिटेक्टिव और जॉन से सारी बातें कहती है कि जंगल में कोई नहीं है, उसने झूठ बोला था। जिस पर किम को लगता है कुछ तो है जो सुरेन छिपा रही है। उसका सुरेन दोबारा से डायरी पढ़ना शुरू करती है। एंड संग बताता है, हम लोग अकेले घूमते हुए पागल हो गए थे। हमें पता भी नहीं था कि कितने दिन हो गए हैं वक्त को रुके हुए। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला और हमारे सोने के टाइम को अज्यूम कर
हमने दिनों को काउंट करना शुरू कर दिया। एक दिन संग और जिम एक कॉमिक बुक स्टोर में मजे कर रहे थे और इधर टाई अकेला रह गया था। वो समय के रुकने से सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। उसे अस्थमा की बीमारी भी थी और जब जिम और संग घूम कर आते हैं तो उन्हें टाई बेहोश मिलता है। अब वो बहुत घबरा जाते हैं एंड फिर वो उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर यूं ही बीत जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि टाई अब मर चुका है और ये बात उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। फिर वो टाई को समुद्र किनारे सैंड पे गड्ढा बनाकर रख देते हैं एंड वहाँ पर जिम टाई के एक्स्ट्रा कपड़े बैग से निकाल कर अपने पास रख लेता है, उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ दे सके। अब लगभग 2000 दिन बीत जाते हैं और वो लोग बहुत ही बड़े हो गए थे। अब वो दोनों ऐसे ही घूमते फिरते मौज करते। बहुत समय होने के कारण उन्होंने पढ़ाई भी कर ली थी। अब वो पैसे भी कमाते थे। यहाँ पर आप देख ही सकते हो पैसे कमाने का नया तरीका। वहीं फिर हम देखते हैं कि वो कैलकुलेट कर पता लगाते हैं कि 5 साल और 317 दिन हो चुके हैं समय को रुके हुए। वो जब 14 के थे तब टाइम स्टॉप हुई थी एंड अब वो 20 के हो चुके हैं एंड इस उम्र को तो बड़ा ही कहते हैं, मतलब जल्दी समय ठीक हो जाएगा। पर उनके 20 साल होने के बाद भी और बहुत सारा समय बीत जाता है लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता और अब जिम की भी हिम्मत टूटने लगी थी। लेकिन संग हार नहीं मानता, पर जिम को हारते देख वो भी थोड़ा डरने लग गया था और खुद को काम में वो बिजी कर लेता है बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन अचानक जिम गायब हो जाता है एंड संग के बहुत ढूंढने पर ये कपड़े एक चट्टान पर मिलते हैं। वो दिखता है कि जिम ने पानी पे जम कर लिया है और उसने अपनी जान दे दी। ये सब देख संग भी डिप्रेस्ड होने लगा था। अपने हालात से परेशान होकर संग भी पानी में कूद जाता है, अपनी जान दे देता है। लेकिन तभी अचानक समय का फ्लो नॉर्मल हो गया था और संग पानी के बहाव से किनारे तक आ जाता है। लेकिन इतने सालों से शांति महसूस करने के कारण उसका दिमाग एक बार में शोर संभाल नहीं पाता। सीन में हम देखते हैं सुरेन उसी जंगल वाले घर पे जाती है एंड वहाँ पे ही संग बैठा हुआ था एंड वहाँ पर वो संग को पकड़ कर रोने लगती है। संग सुरेन को अपने पास देख थोड़ा अच्छा महसूस करता है एंड उसके बाद वो लोग बात करते हैं कि क्या संग को कोई भी पहचान पाएगा। लेकिन फिर सुरेन उसका मेकओवर करती है एंड संग उससे अपने कमाए हुए पैसे दिखाता है और वो उसके लिए नए कपड़े खरीद लेती है। प्रैक्टिस करता है कि वो अपने दोस्त और ऑर्फनेज वाली गार्डियन से मिलकर कैसे उन्हें ये सब कुछ बताएगा। सुरेन संग के फ्रेंड को बताती है लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता और डायरी को उल्टा पानी में फेंक देता है एंड वहाँ पर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ बता देता है कि सुरेन पागल हो चुकी है एंड सारे बड़े लोग फिर जॉन को दोष देने लगते हैं कि उसकी बेटी की गलती है सब बच्चों के गायब होने में। इधर पुलिस को संग की एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी और उनका शक था कि इसी बंदे ने उन बच्चों को किडनैप किया है। संग अकेला नहीं रह पाता तो वो सुरेन के साथ रात को उसके घर पे रहने आ जाता है। अगले दिन सुरेन उसकी एज का पता लगाती है एंड वो लगभग 29 साल का हो गया था। फिर वो उसके ऑर्फनेज जाती है ताकि संग अपनी गार्जियन मदर से मिल पाए, लेकिन तभी उसे जॉन अपने साथ ले जाता है और उसे कमरे में लॉक कर देता है। इधर संग अपनी मदर से किसी तरह बात करता है और उसकी मदर हैरान थी कि जो बातें संग को पता है वो इस आदमी को कैसे पता। वहीं अगले सीन में संग सुरेन के घर जाता है, उसे वहाँ से बाहर निकालता है एंड फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनको एक बात याद आती है कि जब वो गुफा में दोबारा गई थी तो उसने एक और ग्रीन लाइट को देखा था, मतलब वहाँ पे एक और अंडा हो सकता है। सुरेन सोचती है कि उस अंडे को तोड़कर वो सबको प्रूव कर देगी कि टाइम ज़रूर स्टॉप हुआ था और ये बड़ा आदमी कोई भी किडनैपर नहीं है बल्कि संग है। लेकिन संग कहता है नहीं, एक बार गलती हो चुकी है और मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। तुम हो मेरा साथ और मुझे कोई नहीं चाहिए, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो दोनों जंगल वाले घर पे जाते हैं और वहाँ से सामान पैसे लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है और संग को बहुत मारता है, लेकिन संग उसे हरा देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में कॉप वहाँ आ गए थे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिटेक्टिव किम जॉन से कहता है कि उस जंगल वाले घर पे सुरेन के बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, मतलब वो उस आदमी को भी पहले से जानती है। कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन कहता है कैसा हो सकता है सुरेन भी उस किडनैपर के साथ मिली हो, उस किडनैपर ने जरूर सुरेन को डरा अपने साथ कर रखा है। एंड इस कारण वो जॉन से पूछता है आप जो भी जानते हो वो सब कुछ बता दो, जिस पे जॉन कहता है सुरेन उसे संग कह रही थी, पता नहीं क्यों। ये सुनकर डिटेक्टिव किम बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत रिसर्च करी थी ये टाइम ट्रेवल और डिफरेंट डिमेंशंस के बारे में, बस वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। वहीं अगली सीन में सुरेन और संग एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन बिना आईडी के फ्लाइट पे नहीं चढ़ पाते और उनके पीछे पुलिस ऑफिसर्स भी पड़ चुके थे। सुरेन को कॉप्स पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले वो कहती है कि संग तुम उस केव के पास जाओ, मैं तुमसे उधर ही मिलूंगी। किम सुरेन से बात करते हैं अकेले में और उसे कहते हैं देखो तुम सबसे ये कहना कि एक दिन एक अकेला इंसान तुमसे मिलने आया और उसने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के बारे में सब पता लगा लिया और तुमसे दोस्ती करने के लिए उन्हें किडनैप भी कर लिया और तुम उसकी बातें मान गई क्योंकि तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहती थी।
सुरेन किम की बातों से नाराज हो जाती है एंड फिर वो वॉशरूम आती है एंड वहाँ से छिपकर वो भाग निकलती है। वो भागकर उसी गुफा के अंदर जाती है। उसे वहाँ पे वो दूसरा अंडा मिल जाता है एंड गुफे के बाहर संग भी था एंड वो संग से कहती है इस बार मैं इसे तोड़ूंगी ताकि मैं तुम्हारी एज की हो जाऊं और फिर हम साथ रहेंगे। संग उसे ऐसे करने से रोकता है और कहता है तुम सबको ये बता दो कि मैंने तुम्हें किडनैप किया था, तीनों बच्चों को, और मैंने तुम्हें डराकर अपने साथ देने को कहा। तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं पुलिस के पास नहीं गया तो तुम कभी भी एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी पाओगी। संग बहुत अच्छे से समझ चुका था कितने साल बिना किसी के रहना कैसा होता है और वो सुरेन को इस मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। उधर ऑफिसर्स भी अपनी टीम को लेकर पहुंच गए थे और संग पे वो बंदूक टांग देते हैं। उसके सामने सुनील खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए और कहती है सिर्फ एक बार हमारी बातों पे बिलीव तो करो, तुम लोग हो जो गलत कर रहे हो, ये संगी है, एक बार प्लीज बस एक बार हमारी बातें सुनो। वो रोने लगती है। तभी दूसरी तरफ से कॉप आकर संग को पकड़ लेता है और संग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों की लड़ाई में सुरीन को कॉप से धक्का लग जाता है और वो उस क्लिफ से स्लिप हो जाती है। डिटेक्टिव फिल्म जल्दी से सुरीन को पकड़ लेते हैं लेकिन वो दोनों ही लटक गए थे। सुरीन के हाथ डिटेक्टिव के हाथ से स्लिप होने लगता है और वहीं इधर संग जल्द से जल्द उसकी ओर बढ़ रहा था ताकि वो सुरीन को पकड़ ले, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ पाता सुरीन और डिटेक्टिव दोनों ही स्लिप कर नीचे गिर जाते हैं और संग ये सब कुछ देखता रह जाता है पर कुछ भी कर नहीं पाता। वहीं अगली सीन में हम देखते हैं सुरीन और किम समुद्र किनारे बेहोश थे। सुरीन को होश आता है और वो दिखती है कि वो और किम दोनों किनारे पे है और वो दोनों जिंदा है। होश में आते सुरीन समझ आती है कि संग ने दोबारा समय को रोक दिया ताकि सुरीन को वो बचा सके। एंड अब हम देखते हैं कि सुरीन एक साइकेट्रिस्ट के पास है और वहाँ पर बैठकर साइकेट्रिस्ट उसे सारी कहानी पूछ रही थी और सुरीन उसे पूरा सच बता देती है। फिर साइकेट्रिस्ट उसे पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो संग अब कहाँ है। वो अब सबको बता सकता है कि टाइम स्टॉप सच में होता है। वो अब एक मिडिल एज मैन बन चुका होगा, उसके बाल सफ़ेद हो गए होंगे तो उसकी बातें शायद लोग मान भी जाएं। सुरीन कहती है कि वो चाहता था कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकूं, इसलिए वो चला गया। साइकेट्रिस्ट पूछती है तो फिर क्लिफ से बचाने के बाद तुमने कॉप्स को ये क्यों कह दिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठ है, कि वो बंदा संग नहीं बल्कि किडनैपर है और तुम मजबूरी में उसका साथ दे रही थी। सुरीन कहती है तो मैं आखिर करती भी क्या, सच बोल बोल कर मैं थक चुकी थी लेकिन किसी ने भी मेरी बात का बिलीव नहीं किया। दुनिया वही सुनना चाहती थी जो उन्हें लगता था कि सही है, ये वो कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि सोच से आगे कुछ हो भी सकता है। देखकर सुरीन फिर घर चली जाती है। रात को किम उससे मिलने आते हैं और कहते हैं सुरीन हमारा जिंदा बचना कोई जादू से कम नहीं है, तुम्हारी जादुई बातों पे मान भी लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए न्यूज़ में तुम वही कहना कि दी गई थी, वरना तुम्हारे दोस्तों को मार दिया जाता, इसलिए तुमने किडनैपर का साथ दिया, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा सुरेन। वहीं फिर अगले दिन सुरेन साइकेट्रिस्ट के पास वापस आती है और उसे अपनी कोड लैंग्वेज में कुछ लिख कर देती है और कहती है कि जब आप मेरी स्टोरी को पब्लिश करो तो उस बुक पे इसे प्रिंट करवा देना। सुरेन और जॉन उस आइलैंड को छोड़कर जा रहे थे एंड हार्बर के रास्ते में सुरेन को ऐसा लगता है कि उसने संग को दोबारा देखा। वो जल्दी से उतर कर भागती है एंड देखती है कि वहाँ संग नहीं है, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। फिर वो जॉन के साथ शिप में बैठकर दूसरी जगह के लिए निकल पड़ती है। जाने से पहले साइकेट्रिस्ट उसे बुक की कॉपी दे देती है एंड साइकेट्रिस्ट ने उसकी स्टोरी को लिखकर प्रिंट करवा लिया था। बैठकर उस बुक के लास्ट पेज को पढ़ती है जो उसने सीक्रेट लैंग्वेज में दिया था प्रिंट करवाने के लिए। उसमें वही लिखा था कि पहले मैं अकेली थी और बहुत डरती थी, पर तुमसे मिलने के बाद अब सब कुछ अच्छा है और कभी अगर डर लगता भी है तो तुम्हारे हाथ को पकड़कर सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड अब मेरा बस एक ही सपना है, हम दोनों साथ में किसी दिन एक फुल मन को एंजॉय करें। ये पढ़ते हुए वो संग को याद करती है एंड फिर वो समझ गई थी कि अब वो कभी भी संग से नहीं मिल सकती। लेकिन तभी घूमते हुए शिप में एक अनजान बंदा दिखता है। वो भागकर उसका पीछा करती है और जब वो उसके पास जाकर दिखती है तो वो बंदा और कोई नहीं बल्कि संग निकलता है और अब वो एक मिडिल एज मैन बन चुका था। संग को देखते वक्त सुरेन की आंखों में नमी और होठों पे हल्की सी मुस्कान थी। अब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि फिल्म की कहानी हमें हमारी असलियत, हमारी ज़िंदगी को क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है कि क्या सुपरनैचुरल चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती है या फिर ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अब ये तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस फिल्म में दिखाए गए सुपरनैचुरल इवेंट पे विश्वास करते हो या नहीं। बाकी बात की जाए फिल्म की
तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर से देखो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।